जंगल चाहिए, जो देखिए यही जंगल चाहिए। कारण है कि यहाँ पे शिक्षक बन रहा है, जो कि देखिए युवाओं को रोजगार मिल रहा है। देखिए ऑब्वियसली जिसने मुझे रोजगार दिया, मैं साफ साफ कह दूं, मेरा वोट तो उन्हीं को जाएगा। 5 साल बाद रेलवे में वैकेंसी आया है और कितना आया है? 5000। अरे भीगते रहे, हम लोग को रोजगार चाहिए। बिहार के लोगों को रोजगार दीजिए ना। बिहार का लोग यहाँ से जा रहा है, महाराष्ट्र जाए वहाँ गाली सुनता है, जहाँ जाए वहाँ गाली सुनता है। आप यहाँ रोजगार न पैदा करो। मोदी जी का 2014 से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना हर साल, और हमारे तेजस्वी हर साल 2 करोड़। ये भैया स्टेटमेंट आप भुला गए, आप स्टेटमेंट भुला गए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए 2024 लोकसभा के चुनाव होने हैं। एक और इंडिया गठबंधन है तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन। लोग वोट किनको करेंगे, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन? एक और जहां बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। हम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना इन तमाम मुद्दे को लेकर। रोजगार बढ़ गया भैया, अपराध कहाँ बढ़ा है? बाहर वालों को भी यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। अब इससे बड़ी क्या है खूबी है? मैं खुद कोलकाता से हूँ और बीपीएससी के थ्रू मेरा चयन यहाँ पे हुआ है। तो मेरे लिए तो अभी नीतीश बहुत ऊपर है, क्योंकि उन्होंने रोजगार दिया, और मेरे जैसे पता नहीं कितने ही लोग ऐसे हैं। जो लोग कहते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, उनको क्या कहिएगा? जी नहीं, मैं तो जब से मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, मैं जब से आई हूँ ऐसा कुछ देखा नहीं। हालांकि सभी मुझे अलर्ट करते बिहार है बिहार है, जबकि मैं जिससे भी मिलती हूँ तो सभी अच्छे हैं यहाँ पे। अभी तक मैंने अब 100 में 1 होंगे तो 1 को लेकर नहीं चलना है ना। 99% जो लोग यहाँ पे मुझे अच्छे मिले, तो मैं मेरे ख्याल में मेरी कोई ये राय नहीं है कि बिहार बुरा है। अच्छा, अब वोट देना है, बिहार के लोग इंडिया गठबंधन बनाया, तो इंडिया गठबंधन को दीजिएगा या फिर एनडीए को? अभी तो मैं यहाँ की नागरिकता भी मुझे नहीं मिले, मतलब यहाँ पे तो मुझे डोमिसाइल भी नहीं हुई हूँ। तमाम जगहों पे 2 ही दल, इंडिया गठबंधन और एनडीए। देखिए ऑब्वियसली जिसने मुझे रोजगार दिया, मैं साफ साफ कह दूं, मेरा वोट तो उन्हीं को जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि रोजगार कोई दे और मैं वोट किसी और को दूं, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। यानी जो रोजगार देना उन्हीं को। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा जो नीड सब युवाओं को रोजगार की है, बाकी सब बाद में है। अच्छा, बिहार आए हैं, बिहार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले भैया? जी फतुहा के रहने वाले हैं। फतुहा यानी बिहार के रहने जी वाले। बिहार के। चुनाव आने वाले हैं, किनको दीजिएगा वोट? कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को दीजिएगा? एकदम बिल्कुल देंगे। इंडिया गठबंधन। हाँ जरूरी है, नौकरी चाहिए तो उसी को देंगे। बदलाव जरूरी है। बीजेपी के लोग भी तो कह रहे हैं कि नौकरी। कहाँ नौकरी है? आप ही बताइए ना। रेलवे में आया है 5600 नौकरी दिया है लोको पायलट, अब पिछला बार दिया था 25,000 26,000। आप भी तो देखिए रहे हैं, आपको भी पता है कि नौकरी कौन दे रहा है। नहीं तो आप देखिए आरजेडी दिया कि नहीं, ये नीतीश और तेजस्वी सरकार दिया ना, 2 बार में 2 लाख दे दिया, 70 दिन में 2 लाख नौकरी। तो नौकरी चाहिए ना हमको जी, नौकरी चाहिए सबको, रोजगार चाहिए, तो वही इसीलिए हम दें। चुनाव होने वाले हैं, तमाम लोग आपके घर पे जाएंगे, कहेंगे हम लोग रोजगार कर रहे हैं, हम लोग विकास कर रहे हैं। कहने पहचानेंगे उसको देख के थोड़ी है, पहचान चुके हैं। इतना बार से जो नौकरी दे रहा है उसको ऑलरेडी पहचान चुके हैं, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन को जो देगा भला है, और नहीं तो फिर ऐसे देखिए आगे जाके जो भक्ति में लीन है उसको भी पता चलना है। हम इसलिए किसी को कुछ बोलते नहीं है कि दो चाहे नहीं दो, आगे जाके पता चलने है भाई। पेट तो सबके भूख लगता है, ऐसा तो नहीं हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा बोले से, जो मुस्लिम है ओकरा खाली पेट रहेगा, सबको पेट भूख लगेगा। इसीलिए रोजगार चाहिए, तो ऐसे भी सरकार भी चेंज होना चाहिए। 2 बार बन गया, तीसरा बार बनाओ किसी और। बीजेपी के लोग कुछ भी कर लीजिए, तीसरी बार मोदी सरकार अब बन जाएगा तो इसमें हम थोड़ी कर सकते हैं। मेरा अपना वोट है, हम दे देंगे जाके चुपचाप जाके इंडिया गठबंधन को। बाकी जो बने हमको क्या मतलब है, बाकी हमको तो जॉब से मतलब है। आपका क्या कहना है? जी हम भी तो कांग्रेस को ही देंगे, एनडीए का। जी राहुल गांधी किनको बताइए? क्या? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया गठबंधन से जो बन जाए कोई मतलब नहीं। नहीं कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि इंडिया गठबंधन वाले नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री। हाँ तो ठीक है, नीतीश कुमार तो दिया, 2 लाख से ज़्यादा नौकरी दिया बिहार में, तो हम तो चाहते हैं बिहार का, हम तो बिहारी होकर चाहेंगे कि नीतीश कुमार बने, क्योंकि स्पेशल राज का दर्जा कम से कम दे देगा बिहार को। कम से कम ये सब गरीबी ऐसे जो मेट्रो इतना लेट से बन रहा है वो तो कम से कम तेजी से काम बढ़ेगा। चलिए भैया पीछे से हंस रहे हैं, नहीं इधर आइए, चलिए
वो नहीं बोल रहे हैं। आप किनको वोट दीजिएगा? अभी कांग्रेस को ही। कांग्रेस का ही देंगे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइएगा कि नीतीश कुमार को? अब तो दोनों एक ही पार्टी के, तो नीतीश कुमार कैसे? नीतीश कुमार बिहार के हैं, राहुल गांधी कहाँ के हैं? ऐसा तो चाहेंगे बिहार के, तो बिहार के नीतीश कुमार बने प्रधानमंत्री। अच्छा, नीतीश कुमार को ही चाहिएगा। हाँ जरूर चाहेंगे। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी आएंगे। वो तो इलेक्शन के बाद में पता चलेगा कि आएगा कि नहीं आएंगे। अच्छा, इलेक्शन के बाद पता चलेगा। हाँ वो तो अभी तो इलेक्शन आएगा तो पता चलेगा कि मोदी आएगा, क्या देखिए, आपके एकदम सामने मोदी ही आएगा। थोड़ी हम रोक सकते हैं। नहीं रोक नहीं सकता, ये एकदम कंफर्म है। देखिए आपके दोनों सामने हो गए। 100% है। कि मोदी आएंगे तो कह रहे रोजगार के नाम पे वोट देंगे। अरे भाई नहीं, रोजगार मिला है। एक मिनट, रोजगार की बात है। भाई, अभी खोल करके 3 देखो, साल से परीक्षा देते खोल देते करके परीक्षा देखिए? देके सरकारी आ रहे हैं। रिजल्ट खोल करके देखो ना। देखे हैं। नहीं है, नहीं है। 5600 नौकरी आया लोको पायलट में। 5600 आया अब ना। पिछला बार 25,000 था। भाई तो ओकर पहले और अब ज्यादा का था। खोजा कि एक के बाद 5 लाख आ जाए देश में हाँ, वो भी केवल 2% इलेक्शन के नाम जरूरी है। है भाई। फ्री में रुक जाइए। आप दोनों आइए। ये कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, नीतीश जी के तो बोल ही नहीं आ रहा। कहा नहीं कोई लड़का लड़की का डाल दे रहा है। बताइए अरे ये भाई, कौन सा तरीका हो गया? एक बढ़िया पद पे बिहार में नियुक्ति अभी पत्र हम ही मिला कि जनता नहीं है। मिला? नहीं, नियुक्ति बोलने पत्र- बोल रहे हैं, हम भी बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि बोले नहीं आता है। नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट है, लड़की पटाओ ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट था। लड़की दिखा दो ना, दिखा दो कहाँ स्टेटमेंट यूट्यूब ऐसा? खोलिए, एक यूट्यूब सेकंड। नहीं रहा तो भैया रह गया तो फिर जबरदस्ती नहीं रह गया तो सबको ऐसा पार्टी वो- अपनी तरफ से। चलिए नहीं हम बात नहीं हम बात कर रहे हैं रोजगार के नाम पे वोट पड़ेगा या देखिए भैया, एक चीज है, देश में कहीं भी होता है, कोई भी देश का एक कंडीशन होता है कि 2% ही आदमी गवर्नमेंट दे सकता है जॉब। ठीक है ना? क्या कैपिटलाइजेशन अमेरिका में नहीं है? जरूरी है वहाँ सब गवर्नमेंट जॉब कर रहा है? ऐसा तो नहीं है। अमेरिका जानते हैं वो विकसित राज्य है, ये विकासशील है, ये विकास की ओर बढ़ रहा भैया, है। तो दोनों क्यों- फर्क है। पहली इसको बात, भी विकसित बनाएगा ना, आखिर विकसित कब अब बनेगा? मोदी क्या बोला था? विकसित हर कब साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। वैसे तो भैया भैया इधर बोला था 10 लाख देगा। नरेंद्र मोदी आए तो महंगाई बढ़ गई। पिछले 10 साल से जब से मोदी जी आए हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। 2 रुपये किलो 1947 में कैसे था? 2 रुपये किलो चावल था, आज कैसे हो गया? मोदी आएगा। इधर ये भी कर इधर ये भी करे कि नरेंद्र मोदी आएगा। के रोजगार चलिए तेजस्वी यादव आप अकेले पड़ गए। कोई मन जितना तेजस्वी यादव ने वादा किया था 10 लाख रोजगार देने के लिए, अब गिनती कर लीजिए। 1,20,000 आप सुनाते हैं, आपका 2 करोड़ था। मोदी जी का 2014 से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना हर साल, और हमारे तेजस्वी हर साल 2 करोड़। ये भैया स्टेटमेंट आप भुला गए, आप स्टेटमेंट भुला गए। कोई भी गवर्नमेंट कांग्रेस में आएगा तो 2 करोड़ नहीं देगा। देख लीजिए और देखिए युवाओं को नहीं हमसे बात करना देखिए भारत में जो है पहले स्थान पे है। उन्होंने जो रोजगार का वादा किया था उसे पूरा करने में जो है खरा उतरे, और आने वाले दिन में अगर ये लोग तो कह रहे कि तेजस्वी यादव जो वादा किए थे वो दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी रुक जाइए एक मिनट नरेंद्र मोदी जो वादा किए थे वो पूरा किए हैं। कौन? नरेंद्र बहुत से दिए हैं, बहुत सारा दिया भैया। अच्छा क्या चीज नहीं दिया था? अब घर घर में पहले सिलेंडर लेकर के लाइन में लगा रहता था, कंधा पे जा रहे भाई लाने सिलेंडर, आज घर घर पहुंचा दे रहा है। 400 में मिलता था। आज कैसे है? 1100 में। सब्सिडी दे रहा ना, सब्सिडी दे रहा ना। जूस वाले बच्चे खूब इससे महंगी होगा, मुद्दा है, 2 रुपया महंगी होगा। देखिए ये जो बोले सब्सिडी का, इनके हिसाब से हो गया कि 10,000 भुला गया और 10 रुपया के हमको कहीं से कैश बैक आ गया। तो ये बोल रहे हैं उसमें खुश हो जाइए। कहाँ से खुश हो जाए? 47 से चावल कैसे था? अरे भैया 5 साल बाद रेलवे में वैकेंसी आया है, और कितना आया है? 5,000। अरे भीगते रहे हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए। 5,000 वैकेंसी क्या है 5 साल में? हम लोग परीक्षा देते, देखिए ना परीक्षा देखे हम लोग बताते हैं कि ये जंगल राज है, हम लोग को यही जंगल राज चाहिए। जो देखिए यही जंगल राज चाहिए। कारण है कि यहाँ पे शिक्षक बन रहा है, जो कि देख लीजिए युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आप देखिएगा मोनी का स्टेडियम जो पहले टूटा फूटा था वो रिपेयरिंग हो रहा है, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनने वाला है। देख लीजिए मैट्रिक पास हो गया ना। कब तक बनेगा?
कब तक बनेगा वही पूछ रहे हैं। अरे सुनो सुनो, चीनी मिल जब हमारे यहाँ चालू था मोतीपुर के अंदर, उस चीनी मिल को लालू जी बंद करवा दिए, आज तक चालू नहीं हुआ। वहाँ का पूरा चीज सिस्टम बेच दिया गया, कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है। उस चीनी मिल का जमीन आप कह रहे हैं कि सिस्टम है यहाँ पे। बात नौकरी और रोजगार पे, खाली रोजगार की ही बात है। जहाँ पे गन्ना उपज हो रहा था, पूरा किसान खुशहाल था, हर एक घर में रोजगार था। आज क्या है? आज क्या है बिहार के अंदर? आज के डेट में बीपीएससी आप चुनाव आया है, आप निकलवा दिए। आप जब बिहार की बात कीजिएगा, बिहार की बात, तो बिहार के लोगों को ना रोजगार होना चाहिए था। चलिए हम बात कर रहे थे, बिहार के लोगों को रोजगार नहीं, बिहार के लोगों को ना रोजगार होना चाहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जब बिहार के लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं तो गाली सुनते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे स्टेट के लोग को लाके यहाँ बिहार में भर्ती कर रहे। क्या है भैया, अब बिहार के लोगों को नौकरी दीजिए ना। बीपीएससी के माध्यम से क्या किए? शिक्षक का जो अभी बहाली हुआ है उसमें 70% आपके अदर स्टेट के लोग हैं। यहाँ का क्या हुआ? हर स्टेट अपना कह रही है कि यूपी बोर्ड अपना यूपी के लड़के को रख रहे हैं, झारखंड अपने झारखंड को। बिहार के लोगों को रोजगार दीजिए ना। बिहार का लोग यहाँ से जा रहा है, महाराष्ट्र जाए वहाँ गाली सुनता है, जहाँ जाए वहाँ गाली सुनता है। आप यहाँ रोजगार न पैदा करो। देखिए, सिर्फ सरकारी बीपीएससी का जो 68वां का रिजल्ट निकला है, इसमें टॉप किसने किया? जेएनयू के, जामिया मिलिया इस्लामिया के विद्यार्थियों ने, और उधर के ही दिल्ली के, यूपी के ही, समझ गए। और आपने जो डोमिसाइल जो है अनिवार्यता थी उसको हटा दी, तो आपको मालूम है कि 67वां में 20% जो उठी हुआ है, बहाली हुई है, वो बिहार अदर स्टेट का है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे यहाँ से लोग बाहर जाते थे, पूरे देश के लोग हैं आ रहे नौकरी करने। क्या वो मैं बता देता हूँ, वो क्या, सुनिए मेरी बात सुनिए, मजदूरी करने जा रहे हैं। सुनिए, वो राजमिस्त्री हैं, वो ऑटो चलाते हैं या अन्य छोटे मोटे कारखानों में या बड़े कारखानों में लेबर का काम करते हैं, न कि वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में है। आप सुन लीजिए इस बात को। तो 100 में 20 बिहारी तो मार खा गए यहाँ पे। 68वां का भी जो रिजल्ट अभी आया है बीपीएससी का, उसमें आप देख लीजिए उठा करके टॉप किसने किया। जेएनयू का विद्यार्थी है, जामिया मिलिया इस्लामिया का विद्यार्थी है, और एक स्टेट का विद्यार्थी है। यहाँ भी मार खा गया बिहारी। आपने तो कहा कि मैंने 1 लाख या 2 लाख बहाली कर दी। अभी जो 68वां में आया है उसमें कितना % बिहारी है और कितना % अदर स्टेट का है, इसका तो आप देखिए। आपने तो कह दिया कि मैंने इतना कर दिया, दे दिया इतना। अगर वो पूरा बिहारी को मिला होता 100 में 100, तो एक बात होती कि हाँ इतना बिहारियों को सरकारी नौकरियाँ मिले। और बिहारी जो अदर स्टेट में जाते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में छाए हुए हैं, वो राजमिस्त्री काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं। बातों को दोहरा रहे। सवाल अब ये रहेगा, वोट किनको दीजिएगा, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन? सुनिए, अभी इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। साझा घोषणा पत्र अभी नहीं आया है उनका, समझिए ना। आने दीजिए उनका साझा घोषणा पत्र, सीटों का बंटवारा हो जाने दीजिए, फिर सोचेंगे। फिर सोचिएगा। अरे तो कैसे सोचे? अभी खिचड़ी पका ही नहीं। अब मैं खा लूं कच्ची खिचड़ी? मैं कच्ची खिचड़ी खा लूं? क्या आपका ये कहना है कि मैं कच्ची खिचड़ी खा लूं? खिचड़ी तो पकने दीजिए। ऐसा ना हो कि अकबर ने कहा कि बीरबल से, तो बीरबल खिचड़ी पका रहे थे और ऊपर टंगा हुआ था खिचड़ी, नीचे लगी हुई। पकेगा ही नहीं। तो पकेगा तो ऐसी बात तो नहीं ना होगी। ये अकबर और बीरबल की बात थी भैया। हाँ, तो इसलिए खिचड़ी पक जाने दीजिए। ये डेमोक्रेसी है, ये 75 वर्ष हो गए हैं, या तो इसलिए पक जाएगी, तब खाऊंगा, तब उसका स्वाद मुझे पता चलिए। हम तमाम लोगों से जान रहे थे कि वोट किनको देंगे, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे। तमाम लोगों से जुड़े, देखिए तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। तमाम लोगों को आपने सुना, किसी का कहना है तेजस्वी यादव, किसी का लालू यादव, तो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का भी नाम आ रहा है। देखिए अब कौन किसको वोट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।